शार्क्स, मैं जब छोटी हुआ करती थी तो मेरे दादाजी मुझे एक चॉकलेट खिलाते थे। थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने भी वही चॉकलेट खिलाई, और तो और मेरे भाई ने भी मुझे वही चॉकलेट रक्षाबंधन पे गिफ्ट की। हाय मेरी फूटी किस्मत शार्क, मेरे तो बॉयफ्रेंड ने भी मुझे वही चॉकलेट दिया। बस हो गया यार, मैं थक गई हूँ वही चॉकलेट खा खा के। फिकर नॉट बेबी, मैं हूं ना। अरे वाह, ओहो, जब रोका मैं अनुसार तो डरने की क्या बात। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सोनल बेलानी और मैं नागपुर से हूँ। हेलो शार्क्स, मैं हूं यश पांडे, मैं हूं वनी से, अ स्मॉल टाउन नियर नागपुर, और हम हैं फाउंडर्स रोका के। रोका है नटी, कैरेमली और चॉकलेटी भी। इसमें है 50% नट्स जो इसे बनाते हैं काफी हेल्दी। रोका is available in 4 amazing flavor: almond, berry, coffee and pistachio। और तो और शार्क्स, ये मेल्ट प्रूफ भी है। रोका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। कुछ गोरमे स्टोर्स और वेंडिंग मशीन्स पर भी अवेलेबल है। एंड रोका इज परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग। शार्क्स, हमारा विजन है रोका को इंडिया का बिगेस्ट, बेस्ट टेस्टिंग प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड बनाना जो सारे दुनिया पे राज करे। हमारा आस्क है शार्क 60 लाख रुपीस फॉर 4% ऑफ इक्विटी। तो शार्क, क्या आप बनना चाहेंगे रोका की इस चॉकलेटी और टेस्टीएस्ट दुनिया का हिस्सा? क्योंकि रोका को कोई नहीं रोका। तो ये टेस्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और चॉकलेट है तो जल्दी आ जाए। यस। ये ले लो एक, हाँ, देखने के लिए प्राइसिंग। दिस इज पैक ऑफ 1। इसमें आलमंड नहीं है ना? सब में आलमंड है, उसमें सिवाय पिस्ताशियो। अच्छा, मेरे को आलमंड पसंद नहीं, इसमें आलमंड नहीं है। नहीं। थैंक यू सोनल। यस, आई लाइक्स थैंक यू, थैंक यू। जिस दिन खुलेगी मैं आपको बताऊंगी कैसी है। All of it is dark chocolate, Yes. सारे में डार्क चॉकलेट। but it's very tasty for dark chocolate. थोड़ा खोलना है, नॉट इजी। या ओपन इट, गिफ्ट। नहीं खुल गया। वेल डन। नाइस। ये कॉफी वाला बहुत यम है क्योंकि मुझे बहुत स्वीट नहीं पसंद है। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? और मैं बताता हूँ। 2016 में सोनल और मैं एक ही कॉलेज में थे और वहाँ पर वी वर इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट MBA। तो कोइंसिडेंटली मैं लेट होता था, सेम सोनल उसी दिन कोइंसिडेंटली लेट हुए, हम दोनों कैंटीन में टकराए। बॉलीवुड मूवी। सोनल वाज फ्रेशर, फर्स्ट ईयर था उनका, मेरा सेकंड ईयर था। आई वाज एग्जीक्यूटिव मेंबर इन स्टूडेंट कमिटी। हमारी दोस्ती हुई। आफ्टर 3 इयर्स 2019 में हमें ये आइडिया आया कि हम रोका स्टार्ट करते हैं। सच सच बताओ, तुम पीछा कर रहे थे उसका? वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। यस। यार मम्मी पापा शो देख रहे हैं, थोड़ा सोचो, ज्यादा सवाल मत पूछो यार। ऑलराइट, आपका निजी मामला है। क्या उम्र है आपकी? मैं 26 हूँ, शी इज 24 अभी हो जाएगी। अरे वाह। सोनल केम अप कि तेरा बर्थडे था, मैं चॉकलेट लेने गई और मुझे कैडबरी अमूल मिला जो 100-120 में खत्म हो रहा था, और या तो लिंड, गिरार्डेली, फेरेरो रोशर मिला जो 700-800 के ऊपर था नागपुर में। 300 से 500 के बीच में कोई प्रीमियम इंडियन चॉकलेट ब्रांड जो कुछ यूनिक ऑफर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिला। एक बुक पेन लिया, सोनल सैट इन सम बेकरी, आई सैट इन सम सुपरमार्केट। हमने लोगों को बहुत परेशान किया। आपने ये चॉकलेट क्यों उठाया? आपने लिंड को क्यों हाथ लगाया? आपने ये कंपनी को क्यों? तो हमें बहुत सी इंसाइट्स मिली। इनसाइड मिले या पड़े खाना खाना दो। सोनल एक अमेजिंग कुक है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कुक आई हैव एवर केम अक्रॉस। वाह। मम्मी इज वॉचिंग, जिन्होंने बचपन से खाना बना के। मम्मी के बाद सोनल। ओके, गुड, करेक्ट। तो मुझे इस पे भरोसा था कि ये प्रोडक्ट क्रैक कर लेगी, और इसने करके दिखाया। फिर हमने हमारा कस्टमाइज मोल्ड बनवाया। नागपुर में ये कुछ मोल्ड का कुछ फैक्ट्री है ही नहीं, तो जहाँ से मेट्रो के मोल्ड्स बनते हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स, वो मशीन में जाके हमने रात भर वो मशीन को साफ किया ऑयल से, और वहाँ से हमने हमारे सिलिकॉन मोल्ड बनाए फूड ग्रेड। और तब जाके हमने छोटा सा एक मशीन लिया घर से थोड़े बहुत पैसे लेके, और हमने स्टार्ट किया। अमेजिंग। हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं था तब देयर वाज अ डार्क बेल्जियन चॉकलेट बार। एंड लेट मी टेल यू, एक इंसाइट हमें बहुत प्यारा मिला था उस समय, यार ये तो बाहर का चॉकलेट है, बहुत महंगा होगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। हमने बोलता नहीं, पलटा के देखो, हमारे यहाँ ही बनता है, हम अपने ही शहर का। वो है, बार है आज हमने बार डिसकंटिन्यू किया है। अच्छा। जस्ट कोविड के पहले हमने एक बैंक लोन लिया था। हमने सोचा एक छोटा सा फैक्ट्री बनाते हैं। कोविड आया, कोविड में बैंक वाज सपोज टू इंक्रीज द मोरेटोरियम पीरियड, हमको 4 महीने का दिया गया था, आपका जुलाई से EMI चालू होगा, लेकिन जून में तो लॉकडाउन खुला। तो हम कैसे फैक्ट्री सेटअप करें, और बैंक ने उसका ओवरड्यू हमारे ऊपर लगा दिया। हमने मार्केट से उधार ले लिया। तो फिर हमने जैसे तैसे फैक्ट्री स्टार्ट की, लेकिन बिगेस्ट मिस्टेक 3rd फ्लोर पे ले ली थी। तो वहाँ पर मशीन पहुँचाना वो क्रेन से पूरा चढ़ेगा, हमने पूरा फैक्ट्री का उतना वो गेट तोड़ा।
और एक मशीन अराउंड 15 फीट के हाइट से नीचे गिर गई। अरे बाप। वो मशीन हमें कभी काम नहीं है। वी वर ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड और मार्च और पीक समर आ रहा था। टीन की फैक्ट्री थी और इतना हॉट, वो लाइक अ लाइव अवन हो जाता था। उसमें हमारे श्रिंक रोल ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाते थे विदाउट मशीन का। हमारे जो वर्कर्स थे वो चक्कर खा के गिरते थे। मुझे ऐसे डिजी फील होता था जस्ट बिकॉज इतना हॉट होता था वो। तो इस समय हमने डिसाइड किया कि रियलाइज कि यहाँ से अब मूव आउट करना पड़ेगा। हमने फिर से ब्रांड को रिलॉन्च किया। उस समय फर्स्ट टाइम रॉका मार्केट में आया। कैसे आपने मोटिवेशन पाया टू गेट बैक टू लॉन्चिंग द ब्रांड? हम बस वहाँ बैठ के एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि यहाँ तक आया, अब यहाँ से छोड़ने का कोई सवाल नहीं बनता। हाँ, पर आप गिव अप करके जॉब भी ले सकते थे ना। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जॉब करने की। मैंने जितने सपने देखे थे, मैंने मॉम डैड को कन्विंस किया। इसने अपने मॉम डैड को तो नेक्स्ट लेवल कन्विंस किया। अब पीछे जाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, इनका सबसे अच्छा था कि ये फाइट करते रहे, इन्होंने छोड़ा नहीं। एंड इफ यू कीप फाइटिंग, रिजल्ट तो मिलेगा ही। यस, उस समय कुछ खबर भी आ रही थी होल ट्रूथ फूड्स की और काफी कंपनीज की। D2C में पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट चॉकलेट ब्रांड्स में। बोला वील टेक आवर चांस, वी हैव अ विनर प्रोडक्ट, हमें लगता है ऐसा। तो हमने ट्राई किया, हमने कोल्ड ईमेल भेज दिए बहुत लोगों को और वहां से हमारा फंड रेजिंग का पहला जर्नी शुरू हुआ। कितना पैसा लिया, कब? हमारा राउंड क्लोज हुआ लास्ट ईयर नवंबर में। हमारे हाथ में पैसा आया। मिस्टर संजय मेहता लेड, यू माइट बी नोइंग। तो He was one of our early investors. यस कितना लगाया, क्या उन्होंने 1.25 CR दिया था हमें एट 15%। वैल्यूएशन कितनी हो? 8.33 CR का वैल्यूएशन पे। उसके बाद हमने एक छोटा सा एंजल राउंड भी रेस किया। कब? जस्ट अभी 1 महीने पहले एंड हुआ है। क्या वैल्यूएशन, क्या 12 CR पे। कितना लिया आपने? हमने दिया उनको 2%। कितना उठाया पैसा? और 25 लाख। आप सीईओ हो? यस। और सोनल, आप क्या करते हो कंपनी में? प्रोडक्ट में देखती हूँ, पैकेजिंग में देखती हूँ, जो न्यू लॉन्चेस है वो मैं देखती हूँ। तो और रोकामैन आप क्या करते हो? टेक्निकल पार्ट सारा मैं देखता हूँ, वेबसाइट क्या बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन डिजाइन में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। डिजाइन सारा यही करता है। बड़ी ब्रांडिंग भी करता है यार तू। नहीं, ब्रांडिंग इन्होंने की है काफी। खाना इनसे अच्छा कोई नहीं बनाता, ब्रांडिंग इनसे अच्छा बनाता। और बाकी सब ठीक है, मैं मम्मी को नहीं बता रहा मेरी चीजें। सेल्स क्या है? लास्ट मंथ अगस्त 9.55 lakhs, जिसमें से 47% हमारा वेबसाइट, 15% मार्केट प्लेसेस, 8 to 10% वेंडिंग मशीन में गया है। और जो मैंने बताया फ्यू गोरमे स्टोर्स, वन इज नेचर्स बास्केट, वन इज कोको कार्ट। दे ओनली हैव 5 इंडियन ब्रांड्स, वी आर वन ऑफ देम। बचा जो पूरा है ना, वो बल्क और कॉर्पोरेट, मतलब हम जो कस्टमाइज करते हैं उसमें जाता है। इससे पहले कितनी थी सेल? इसके पहले जुलाई में हमने किया था 7.75 इस लाख। साल कितनी करोगे? वी आर प्लानिंग टू डू 2 to 2.5 CR। बट यू डू नो कि इंटरनेट पे अभी कम से कम 50 से ऊपर चॉकलेट ब्रांड्स होंगे जो लगभग 10, 15, 20 लाख की सेल पे इंडिया में है, D2C। आपको क्या लगता है, आपने MBA वगैरह किया है, हाउ विल यू ब्रेक आउट ऑफ दिस 15-20 लाख के ऊपर का जो बैरियर है, जो 99% बिजनेसेस ब्रेक नहीं कर पाए हैं? यस। क्यों अनुपम, ट्रू है ये बात? हाँ यार, काफी। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट टेस्ट कराने के लिए हमारा चैनल है मेटा एंड हमारा मार्केट प्लेसेस। मेटा में वी आर मेकिंग फैबुलस एड्स और ये सब हम बना रहे हैं जो विजुअली थोड़ी अपीलिंग हो और कस्टमर शुड क्लिक द वेबसाइट एंड ऑर्डर इट, सो वी कैन मेक अ प्रॉपर ब्रांड पेज। यश, देखिए, जो स्पेसिफिक सवाल है वो ये है, जैसे आपके पास क्या यूनिक है जो आपको लगता है जो आपको बाकी सबसे आगे लेकर के जाएगा? हमारे पास यूनिक है द टेस्ट एंड द इंडल्जेंस फैक्टर। ये एक बार जो खाएगा जो बार बार खाएगा। हमारा एक टैगलाइन भी है, यू जस्ट कांट स्टॉप एट वन। ये टैगलाइन आपका नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। No one can eat just one, लेस का टैगलाइन था, वो आपने अडेप्ट कर लिया है। इंस्पायर्ड। हाँ, मेरे को अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि क्यों रेजिस्टेंस आता है 20 लाख महीने के बाद। सो ब्रांड्स एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, अपना नीश बनाना चाहते हैं। हमारा ये है कि हमारा नीश पूरा इंडिया है। हमारे प्रोडक्ट की, हमारे ब्रांड की मैसेजिंग ऐसी रखी है कि बच्चों से बूढ़ों तक एवरीवन लव्स रॉका। रॉका इज फॉर स्नैकिंग, रॉका इज फॉर बेस्ट फॉर गिफ्टिंग, रॉका इज बेस्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और अभी तक बाकी किसी नहीं चॉकलेट भाई, ब्रांड ने नहीं किया ये। आई थिंक आपकी जो बातें रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। इंडस्ट्री तोड़ते हैं आपकी, ठीक है? आप मुझे बताइए, चॉकलेट इंडस्ट्री का क्या साइज है इंडिया में? $2.4 billion। जो MNC चॉकलेट्स हैं, और वाई इंडिया में लोकल चॉकलेट्स बड़ी नहीं बन पाई है, आई डोंट नो। लेकिन जो भी आप देखते हैं, कैडबरीज, डेयरी मिल्क, M&M's, these are all foreign chocolates, right? सबसे बड़ा हिस्सा इनका होगा 2.5 बिलियन में। कितना है वो? It's more than 80%। 80%। तो निकाल देते 500 मिलियन हम सोचते हैं बचता है लगभग इंडिया में, हाँ। ठीक है? तो ये हो गया करीब 4000 करोड़। अभी 4000 करोड़ में आपको क्या लगता है किड्स की मार्केट और एडल्ट्स की मार्केट कितनी है? इसका प्रिसाइज नंबर मेरे पास फिर नहीं भी है, कोई अंदाजा? 50-50 होना ही चाहिए। 50-50 पकड़ते हैं। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, आप बोलते हो बच्चे बूढ़े ये हैन तैन,
बच्चे जहां तक मैंने देखे और यहाँ साबित हो जाएगा, वो नट्स खाना पसंद ही नहीं करते। जनरली स्पीकिंग वो चॉकलेट्स चाहते हैं प्लेन। तो यू आर प्लेइंग इन दैट 2000 करोड़ मार्केट, राइट, जो एडल्ट्स के लिए है। आई डोंट अग्री बिकॉज नहीं? वो सिल्क के कस्टमर्स को भी कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो आज इंटरनेशनल ब्रांड्स को है, हाँ जी। धीरे धीरे वो भी जाएगा इंडियन ब्रांड्स लेकिन वो को। प्राइस पॉइंट में बहुत फर्क आ सेम गया। प्राइस पॉइंट है ना, सिल्क का प्राइस पॉइंट और आपका सेम है कि नहीं है? हमारा पैक ऑफ 3 जो 60 ग्राम्स का आता है और सिल्क का 80 ग्राम आता है 160 पर का। ग्राम बताओ। हाँ तो 150 रुपए। 10 रुपए का फर्क है बस। 160 का सिल्क हाँ, आता तो है, आप- 150 का 50 ग्राम 60 और ग्राम हमारा। सिल्क कितना बड़ा है? सिल्क इतना बड़ा आता है नहीं नहीं नहीं, रेंज कितना बड़ा है? सिल्क कितना Revenue? बड़ा ब्रांड होगा? कैडबरी अकेला 60% होल्ड करता है, उसमें से सिल्क सेगमेंट मुझे प्रिसाइजली नहीं पता, आई एम रियली सॉरी। देखिए मैं कहाँ पहुंच रहा था ना कि अगर आप ये स्पेशलाइज्ड नट बेस्ड चॉकलेट करोगे तो इसका मार्केट इतनी बड़े मार्केट से बहुत जल्दी छोटा हो जाता है। मुझे लगता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा तरीका होगा वो हमें समझने के लिए कि क्या आपके पास कोई अंडरस्टैंड, क्या आपके पास प्राइसिंग पावर है, क्या आपके पास ऑफ गुड्स में बेहतर है, क्या या मार्केटिंग में आप बेहतर हैं, क्या आप बेहतर करते हैं जो कि आपको एज देगा। सो अभी हमारा करंट जीएम है 58 to 60% डिपेंडिंग अपॉन SKU, नॉट बैड। ठीक है, और दिस कैन बी इंक्रीज अप टू 75% एट दिस स्केल। तो फूड इंडस्ट्री का एवरेज तो ग्रोस मार्जिन 60% है। यस, इनका भी तो वही है। नहीं, ये बोल रहे हैं 75 पहुंचा देंगे। और किन चीजों से आपको लगता है ये बढ़ सकता है 58 से 75? ये बढ़ सकता है हाई वॉल्यूम का प्रोक्योरमेंट। जैसे अभी हम ऑलमंड लेते हैं हार्डली 400-500 kg, जिस दिन ये टन्स में हम प्रोक्योर करेंगे इसमें ड्रास्टिकली रेट्स कम होगा। सेम गोज विद पैकेजिंग प्रिंटिंग जो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है अभी। तो लास्ट मंथ के सेल्स के हिसाब से एबिटा हमारा बर्न 3 लाख रुपीज़ है, 2.9 lakhs, और उसमें से अगर मैं एग्जैक्ट माइनस करूँ 60% में से प्रोडक्ट बचे 40% में निकल गया, और जो 60% में से है उसमें से हमारा अराउंड मोर देन 30% इज ओवरऑल एड्स का रेवेन्यू का वो 2 लाख रुपए महीना। 30% मार्केटिंग में 2 जाता लाख नहीं, 10 लाख की सेल बताई ना 3 आपने? लाख। हाँ 9.55 लाख का सेल है, 3 लाख। शिपिंग लॉजिस्टिक का लास्ट मंथ हमारा हुआ था 1,17,000। 12% वो हो गया, हम उसको 15 वैसे गिन के ही चलते स्टैंड। 15%। ओके, गाइस देखो, मैंने जितने भी ब्रांड्स देखे हैं, दिस वुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेस्ट। आज मैं इससे बाहर हूं। ये 1-2 करोड़ की गेम नहीं है, ये 40-50 करोड़ के पैसे चाहिए बॉस। ओगिलवी एंड ऑल एडवर्टाइज फॉर कैडबरी। एक कैंपेन 5-5 करोड़ का तो प्रोडक्शन है, उसमें 50 करोड़ की एडवर्टाइजिंग हो जाती है। तो इट इज अ वेरी यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो स्ट्रैटेजी विल बी वेरी की एंड गुड टीम मेंबर्स, गुड बैकिंग इज की। मेरे ना दादा कहते थे स्पेंड मनी बट नॉट वेस्ट इट। ऐसा नहीं है कि मैं खर्चता नहीं हूँ, बट मेरे को वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। जहाँ बचाना होता है ना बचाना। 100 मतलब 50 रुपए का ये डब्बा मेरे हिसाब से इंडिया में नहीं बिकेगा। आई एम आउट। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे 2 सवाल हैं। फरेरो काफी ग्रो किया है लास्ट 3 साल में इंडिया में, कितना हाँ, बड़ा बिजनेस है अभी? गिफ्टिंग, गिफ्टिंग, हाँ। फरेरो गिफ्टिंग सेक्टर में इट्स अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने उसका स्टडी किया था इट्स मोर देन 300 करोड़ का बिजनेस। Amazon एंड ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे चॉकलेट कितना बिकता है पर मंथ? मैसिवली बिकता है उसमें। Massive क्या होता है? उसमें हाँ, मैं मतलब आपके नंबर्स हर चीज में आप कहते हैं मुझे पता नहीं है, थोड़े नंबर्स भी जानिए। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि आप इस रास्ते पे निकल पड़े हो टू मेक अ ब्रांड ऑफ चॉकलेट फ्रॉम इंडिया। लेकिन आपकी मार्केटिंग, पोजीशनिंग, प्रोडक्ट में मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई दैट यू कैन बिकम दैट बिग चॉकलेट कंपनी। तो आप ज्यादा इन्वेस्टर का अगर पैसा उठा लोगे, आपको रिटर्न करना बहुत मुश्किल होगा। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतने लोकल ब्रांड्स हैं ना, ये आर्टिसनल नट्स बेस्ड चॉकलेट्स इंडस्ट्री में, कि उसकी गिनती करना ही नामुमकिन। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। आपका जो ऑनलाइन मार्केट है, आप उसका नंबर नहीं बता पाए। मेरा एस्टिमेट है कि वो काफ़ी कम है। अभी भी मुझे लगता है चॉकलेट का मार्केट 90-95% जनरल ट्रेड प्लस गिफ्टिंग में है। तो ऑनलाइन कम है क्योंकि ये लो टिकट आइटम होती है। लो टिकट आइटम का ऑनलाइन धंधा बनाना मुश्किल होता है क्योंकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए बहुत यूनिट बेचनी पड़ती है। तो पर आपकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, टेस्ट एंड आप एंटरप्रेन्योर्स फिनोमिनल है। तो गुड लक। आई एम आउट। आप लोगों में फाइट है यार। मतलब मुझे कई अपनी पुरानी खुद के दिन याद आ गए। खुद से इंटरेस्ट से पैसे लो मार्केट से, व्हेन यू हैव नो एक्सेस टू कैपिटल। मुझे लगता है कि बंदों में पैसे लगाने चाहिए, बिजनेस पे नहीं, क्योंकि इवेंचुअली बिजनेस बंदे बनाते हैं एंड यू विल ऑल फिगर आउट।
some way of creating a successful enterprise. ये चैलेंज है 15 से 20 लाख का कैप का, क्योंकि अभी आप 9-10 लाख में you're very close to that cap. Yes. बट मुझे लगता है मैं आपको मदद कर पाऊंगा कि एक मास प्रीमियम सेगमेंट पे कैसे आप अपने आप को कैडबरी प्लस पे पोजीशन करें, बट एट द सेम टाइम अपने प्राइस को उस जगह तक लेकर के आए, चाहे वो सप्लाई चेन हो या बाकी सिस्टम्स हो, टू क्रिएट वैल्यू. तो मैं आपको उसलिए ऑफर देना चाहूंगा. थैंक यू. 30 लाख का ऑफर है मेरा. सेम वैल्यूएशन एज द करंट राउंड जो आप कर रहे हैं, यानी कि 2.5% के लिए 30 लाख रुपए मैं डेट पे दे रहा हूं. आपको जब भी वो पैसे चाहिए हो, आप चिट्ठी लिख सकते हैं कि आज अगले 24 घंटे में मुझे पैसे वायर कर दीजिए और उस दिन मैं पैसे भेजूंगा. उस दिन से आपका इंटरेस्ट शुरू होगा. मेल भी ले लेना, मेल. ईमेल एड्रेस वो चेक के पीछे लिखेंगे. 3 साल का टेनर है और 9% का ये आपका जो है इंटरेस्ट रेट होगा. अंडरस्टूड. डील पक्की. दिल पक्षी. Well done. Super. चेक बना दिया जाए. यस एब्सोल्युटली. और एक कंडीशन आपको ले लेनी चाहिए थी, हर ओयो रूम में हर गिफ्ट के लिए एक. सर अब बिग तो- अपॉर्चुनिटी. लेकिन अब तो भाई जाते टाइम चेक लेके ऐसे रोका मैन फ्लाइंग पोज करके जाना बॉस. बिल्कुल. यस यस Thank you देश so में much, सबको Suresh. चॉकलेट खिलाएंगे अभी. यस यस. रॉका मैन की. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. यस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप आगे बढ़ें. यस. Thank you, thank you, Okay. thank you. रॉका मैन आउट. धन्यवाद.